श्री सद्गुरु महाराज की जय। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सब कोई कहिए श्री सद्गुरु जी की जय। जय जयकार में कुछ कमी लग रही है। जय जयकार हम जब सद्गुरु महाराज की करते हैं ना, तो सद्गुरु का मतलब होता है परमात्मा, और परमात्मा का कोई अपना निजी शरीर नहीं है, वे तो शरीर रहित हैं। और सद्गुरु महाराज ने इस शरीर में रहकर इन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जैसे एक लोटा जल गंगा जी से उठाइए और गंगा जी का जल लोटा में आ गया और लोटे के जल को पुनः गंगा जी में डाल दीजिए और खोजिए गंगा का जल मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तो गंगामय हो गया। उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा का हम अंश हैं और साधना करके हमारे गुरुदेव ने अपने आप को परमात्मा में मिला दिया। तो जीवात्मा अब रही कहाँ? वो तो परमात्मा मैं हो गई जीवात्मा। उसी तरह से हमारे गुरुदेव परमात्मा हो गए। तो सद्गुरु का मतलब परमात्मा, और परमात्मा में सारे देवी देवता समाविष्ट हैं, समाये हुए हैं। जब हम सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं, इनके बताए अनुसार हम भजन करते हैं, इनके कहे अनुसार हम क्रियान्वित होते हैं,
तो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो एक बार और बोलिए, श्री सद्गुरु जी की जय। संत मत के नियमानुसार अभी हम लोग रामायण जी से पाठ सुन रहे थे, उत्तरकांड से, और उसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सुख दिखा रहे थे, सुख, और बड़ा सुंदर इन्होंने उदाहरण दिया। सबके सब जीव सुख पाना चाहते हैं, कोई भी ऐसे प्राणी नहीं है जो कहे कि थोड़ा सा सुख हो जाए और हमको दुख हो जाए, कोई नहीं। कोई है। मैं पंजाब में कथा करता था 1996 में, तो इतनी सुख सुविधा थी मुझे, बहुत बड़ा सा आश्रम था और वहाँ के कमेटी वाले मुझे सारी चाबियाँ पकड़ा देते थे। महाराज तुसी फड़ो, मतलब चाबी पकड़ो, आप यहाँ कैसे चलाओगे आश्रम, चलाओ, लो चाबी पकड़ो। और वे लोग तो अरबपति फैक्ट्री वाले, कहीं घूमने के लिए जाना है, घूमो फिरो महाराज, मन लगेगा। तीर्थ स्थानों में कहीं गुरुद्वारा है, कहीं अच्छे महापुरुषों की जगह है, तो आप केवल याद दिला दो मुझे कहाँ घूमना है। हाँ भाई, हमको घुमा दो बढ़िया जगह में। ड्राइवर को कह दिया, जाओ गाड़ी लेकर के महाराज जी को घुमाओ। 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, और गाड़ी क्या, एकदम आश्रम में गाड़ी घुस जाती थी, बड़ा सा आश्रम था। और ठीक मेरे कमरे के सामने में गाड़ी खड़ी होती थी, और मैं कमरे से निकलता था तो जूता पहनता उसके पहले भक्त तैयार है, महाराज जूता मैं उठाता हूँ, चप्पल मैं उठाता हूँ, आप बैठ जाओ। और बड़े बड़े लोग इसके बाद बैठता था, और पूरा घूम फिर करके जब आता था तो फिर मेरे कमरे के सामने में गाड़ी लगती थी। केवल आदेश करना है आपको। 1 घंटा में कथा उन लोगों को सुनाता था, सत्संग सुनाता था। तो इतनी सुख सुविधा। तब मैंने एक दिन गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव, गुरु महाराज की जो मैंने झांकी सजाई थी, मैंने कहा गुरुदेव इतनी सुख सुविधा में भजन होगा, इसलिए हमको थोड़ा दुख दीजिए। आप बताइए, कहीं घूमने जा रहा हूं तो 4 व्हीलर हाजिर है, साबुन सर्फ कपड़े की जरूरत है, तो एक बार कह दीजिए, एक पेटी ही ला करके कार्टून ही ला दिया, लो महाराज। गर्मी के दिनों में बड़ी बड़ी बोतलें शरबत की, काजू किशमिश पिस्ता बादाम वाला, उसको रूह अफ़ज़ा बोलते हैं महाराज। मैंने वही गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव इतनी सुख सुविधा में भजन होगा, हमको तो भजन करना है ना, हमें तो आत्मा को जगाना है ना। खाया पिया सो गया, ये कोई जीवन है। गुरुदेव हमको थोड़ा दुख दीजिए। मैंने दुख मांगा था, अपनी बात बता रहा हूँ, किसी दूसरे की नहीं। हमको थोड़ा दुख दीजिए, इतना सुख में भजन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने